गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपका भाई जयराम आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं मात्रक। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 3 है, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं मात्रक यानी यूनिट क्या होता है। तो दोस्तों मात्रक की अगर बात करें तो मात्रक समझने के लिए हम यहाँ एक छोटा सा प्रयास करते हैं कि मात्रक की परिभाषाओं हम कैसे दे सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ एक लंबाई है, ये और भी एक रेखा है जिनको हम नापते हैं। तो देखिए हम ये हमारे पास एक स्केल है जिनके ज़्यादा से हम इनको नाप रहे हैं। तो हम यहाँ से अगर यहाँ तक हम बैठाए तो ये देखते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 सेंटीमीटर हुआ। इस पूरे जो लंबाई है ए और बी की जो लंबाई है दोस्तों वो है 8 सेंटीमीटर। दोस्तों हम क्या किए कि ये जो अज्ञात लंबाई था हम उसको एक स्केल के सहायता से, अर्थात हम एक ज्ञात वस्तुओं, ये हमारे पास ज्ञात है, इसके द्वारा हम क्या किए, इनको तुलना किए, यहाँ रख करके देखे तो हमें पता चला कि ये जो यहाँ से यहाँ तक है वो 8 सेंटीमीटर है। तो जो 8 सेंटीमीटर है ये कैसे आया, ये हम क्या किए, ये जो 8 है इनका परिणाम है और ये हम इनका सेंटीमीटर में नाप रहे हैं, इसलिए हम इनको सेंटीमीटर लिखे। क्या हम इनको मीटर में भी लिख सकते थे, मीटर में भी नाप सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये लंबाई इतनी बड़ी नहीं है कि हम इसे मीटर में अभी नापे, ठीक है। तो मीटर में हम नहीं नापे, सेंटीमीटर नापे, हम चाहे तो मीटर किलोमीटर में भी नाप सकते हैं। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से कि ये 8 जो है ये हमारा मात्रक हो गया, मात्रक नहीं सॉरी मात्रा हो गया, मात्रा। और ये जो सेंटीमीटर है दोस्तों यही हमारा मात्रक हो गया, मात्रक, ठीक है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि किसी राशि के परिणाम, किसी राशि यानी राशि लंबाई का जो परिणाम है, लंबाई परिणाम क्या है 8 सेंटीमीटर। तो यदि किसी राशि के परिमाण को मानक मानकर, जो आएगा वो उनको मानक मानकर या मानक मानकर के जिसमें उसको मापा जाता है, जिसमें उसको मापा जाता है, अर्थात सेंटीमीटर में हम इसको मापें तो जिसमें उसको मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। तो हम यहाँ सेंटीमीटर में नापे हैं तो क्या हमारा सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो परिभाषा आप समझिए हम इनको परिभाषाओं को कैसे बोले और ये कैसे कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए हम परिभाषा आपको ये लिख रहे हैं, या हम कह सकते हैं किसी राशि को उसके परिणाम अथवा उसकी मात्रा को मानक मान करके जो नाम दिया जाता है, अर्थात इनको हम मानक मान लिए, यहाँ से यहाँ तक नापे और इनको सेंटीमीटर बोल दिए, तो सेंटीमीटर जो है वो हमारा मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे दोनों परिभाषा लिखने की प्रयास करते हैं। चलिए क्या, ये सबसे पहले लिखते हैं कि किसी राशि को उसके परिमाण अथवा उसकी मात्रा को मानक मानकर जो नाम दिया जाता है, जो नाम दिया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। या दोस्तों हम या फिर इनको ऐसे भी लिख सकते हैं कि किसी राशि को या किसी राशि के परिमाण को मानक मानकर
मानकर के जिसमें उसको मापा जाता है, जिसमें दोनों बात एक ही हुआ दोस्तों, बस थोड़ा सा अंतर है। जिसमें उसको मापा जाता है, उसको मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं कि ये हमारा एक लंबाई है जिनको हम क्या करते हैं, इनको माप रहे हैं, सेंटीमीटर में इसको मापे, तो जिस चीज़ में उनको मापेंगे वो हमारा मात्रक कहलाएगा। हम इनको सेंटीमीटर में नापे तो ये हमारा सेंटीमीटर जो है ये मात्रक हो जाएगा। तो हम जब किसी राशि को उसके परिणाम अथवा उसकी मात्रा को मानक मान करके जो हमें आया, जो मानक मान करके जो नाम दिया जाता है उसे मात्रक कहते हैं। तो हमें इसके नाम दिए सेंटीमीटर, यानी 8 सेंटीमीटर बोले 8। अगर ये कहे कि लंबाई 8, कोई पूछे कि लंबाई कितना हो तो कहेंगे 8। खराब लगता है दोस्तों, ऐसे भी 8 सेंटीमीटर कहेंगे तो सही लगता है, यानी कि मतलब सेंटीमीटर जो है हमारा वह उस राशि का मात्रक हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आप देखते हैं कि मात्रक जो है वह 2 प्रकार के हैं, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। तो हम यहाँ मात्रक की प्रकार की बात करते हैं। मात्रक के प्रकार, मात्रक तो सबसे पहले मात्रक के प्रकार में हम अगला देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक बेसिक यूनिट। तो सब इनको हम परिभाषा के द्वारा लिख ही लेते हैं, इनका परिभाषा क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जिस प्रकार से हम मूल राशि की परिभाषा देखे थे कि मूल राशि वे राशि होते हैं या वे भौतिक राशि होते हैं जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं होता, इसी प्रकार से ये जो हमारा मूल मात्रक है अर्थात ये भी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं होता। जैसे अगर बात करें इनकी परिभाषा हम दे सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, या फिर इनको दे सकते हैं कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है या नहीं करता है, निर्भर नहीं, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, उस मात्रक को आधारी या कह सकते हैं मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं तीसरा कि सभी सातों आधारी या मूल राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं। सभी सातों आधारी या फिर मूल
राशि के जितने भी राशियों के मात्रक को आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। दोस्तों आप इसमें से किसी को भी किसी एक भी परिभाषा दे सकते हो, ये सब उन्हीं का परिभाषा है, आप जिस प्रकार से बोलना चाहते हो बोल सकते हो। सबसे पहले मात्रक के प्रकार, मूल मात्रक के राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करता, उस मात्रक को आधारी या मूल मात्रक कहते हैं। या फिर सभी सातों आधारी या मूल राशियों के मात्रक को हम आधारी मात्रक या मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए मूल मात्रक कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे एक नंबर में लेते हैं, जैसे लंबाई है, लंबाई। तो लंबाई को दोस्तों हम या तो मीटर नाप सकते हैं या फिर अभी जस्ट नापे थे सेंटीमीटर, या फिर इसे हम किलोमीटर में भी माप सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, मूल राशि हो गया, मूल राशि हुआ। और ये मूल राशि का मात्रक है जिनको हम माप रहे हैं मीटर में या फिर सेंटीमीटर में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल मात्रक हो जाएगा। अर्थात हम इनको कह सकते हैं कि ये जो है मूल मात्रक होगा। ठीक है, जैसा कि हमने परिभाषा आपको दे रखा हूँ कि सभी सातों आधारी या मूल राशियों के मात्रक को आधारी या मूल मात्रक कहते हैं। तो ये हमारा मूल राशि है और इनका ये मात्रक है, किलोमीटर भी हो सकता है, तो वह जो होगा वो हमारा मूल मात्रक होगा। दूसरा देखते हैं, जैसे द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान को हम किलोग्राम या ग्राम लिख सकते हैं, किलोग्राम। दोस्तों यहाँ थोड़ा सा कष्ट आपको हो रहा होगा, गाड़ी तड़ी जाते रहता है तो माफ़ कीजिएगा। रूम हमारा सड़क साइड में ही है, जैसे ही चेंज करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको इतना झेलना पड़ेगा। द्रव्यमान को किलोग्राम या फिर हम ग्राम में माप सकते हैं। तो ये जो हमारा किलोग्राम और ग्राम है, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूल मात्रक हो जाएगा, मूल मात्रक होगा। उसी प्रकार से बात करें तीसरा की, तो ये तो हमारा मूल राशि है और ये इनका मात्रक है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, अगली अगर बात करें, अगला हम बात करते हैं समय की। समय, तो समय को भी दोस्तों हम सेकेंड या फिर घंटा या फिर मिनट में हम माप सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा हो जाएगा क्या, ये दोनों हो जाएगा हमारा मूल मात्रक, मूल मात्रक। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम और भी उदाहरण देखना चाहे तो एक और देख लेते हैं, जैसे हमारा ताप हो गया, ताप जिनको अंग्रेजी में टेम्परेचर कहते हैं, इनको मापा जाता है दोस्तों केल्विन, या हम लिख सकते हैं सेंटीग्राम। सेंटीग्रेड होता है सॉरी सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सेंटीग्रेड या केल्विन इसको नापा जाता है। तो ये दोनों हमारा क्या हो जाएगा, मूल मात्रक हो जाएगा। आशा करते हैं आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि आखिर हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अर्थात हम यह करें कि हम परिभाषाओं को आपको समझा रहे थे कि परिभाषा जो हमने आपको दिया कि
मात्रक की मूल मात्रक की परिभाषा, तो हमने लिखा कि मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। जितने भी मूल राशि है उन्हीं के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसा कि हमने यहाँ सब कुछ लिखा रहा है, ये सब मूल राशि है और ये इनके मात्रक है, तो इन्हीं को हम मूल मात्रक कहते हैं। फिर आगे बात करें तो वह मात्रक जो अन्य किसी मात्रक पर निर्भर नहीं होता, तो सेंटीमीटर या मीटर किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होता, तो वह हमारा मूल मात्रक हो जाएगा। सभी सातों आधारी राशि या मूल राशियों के मात्रकों को आधारी मात्रक कहते हैं। तो ये मूल मात्रक हैं या आधारी मात्रक, ये सभी का ही क्या हो जाएगा, हमारा मात्रक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम दोस्तों कि जो हमारा है व्युत्पन्न मात्रक, ड्राइव यूनिट, उनको समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा ड्राइव यूनिट है, व्युत्पन्न मात्रक है, उनको समझते हैं। व्युत्पन्न माफ कीजिएगा, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, यहाँ हम इनको लिख सकते हैं ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों इनका परिभाषा हम देखते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम इनको क्या दे सकते हैं, तो परिभाषा हम ये दे सकते हैं कि वह मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, जैसे हम परिभाषा आधारी राशि के बारे में बोल रहे थे, व्युत्पन्न राशि की परिभाषा दे रहे थे, उसी प्रकार से कि वह मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं, या कह सकते हैं या निर्भर रहते हैं, या निर्भर करते हैं, ऐसे मात्रक को हम क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, ऐसे मात्रक को हम क्या कहते हैं, ड्राइव, यानी ऐसी यूनिट क्या कहते हैं, ड्राइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की अगर बात करें इनकी, फिर से दोस्तों देख लेते हैं कि वह मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं या फिर उस पर निर्भर करते हैं, ऐसे मात्रक को हम ड्राइव यूनिट यानी मूल व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो हम इनका उदाहरण की बात करते हैं, तो उदाहरण में हम ले सकते हैं, या जैसे की बात करें हमारा जैसे हो गया क्षेत्रफल। आप जानते हैं सब क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये लंबाई का जो दोस्तों मीटर होता है, मतलब लंबाई का जो मात्रक होता है वह सेंटीमीटर या फिर मीटर होता है। तो हम यहाँ सेंटीमीटर नहीं मीटर का प्रयोग करते हैं। मीटर और मीटर गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात हम इसको इस प्रकार से, मीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं, इसलिए इनको मीटर को ऐसे लिखेंगे और इसका ऐसे।
तो ये जो हमारा लंबाई का जो मात्रक है वह मीटर है और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर है, और ये दोनों आपस में गुना हुआ तो मीटर स्क्वायर हुआ, और मीटर को हम शॉर्ट में एम लिखते हैं तो ये एम का स्क्वायर। ये जो हमारा है ये हमारा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव यूनिट, ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव यूनिट हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर दूसरा की बात करें, जैसे आयतन की बात करते हैं, आयतन भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आयतन क्या होता है। तो हम आयतन की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ आयतन की बात करें तो आयतन बराबर सब जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई को भी दोस्तों हम यहाँ मीटर में ही नापते हैं, मीटर गुना मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा, मीटर क्यू, अर्थात हम मीटर को एम लिखते हैं और ये क्यू आ जाएगा मीटर क्यू, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, यूनिट, अर्थात हम कह सकते हैं व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। अगर उसी में और एक उदाहरण, एक दो उदाहरण और देख लें तो फिर से एक बार देख लेते हैं इनकी परिभाषा। व्युत्पन्न मात्रक यानी ड्राइव्ड यूनिट यानी वह मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं या निर्भर करते हैं, ऐसे मात्रक को ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि नापा जाता है मीटर या सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ मीटर लिखे हैं, तो मीटर स्क्वायर जो ये हमारा क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। आयतन की बात करें तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी मीटर गुना मीटर यानी मीटर हो जाएगा, मीटर क्यू हो जाएगा, मीटर क्यू जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। इसी प्रकार से हम एक दो और उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारे पास वेग है, वेग जानते होंगे, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे होगा दोस्तों समय, यानी इस विस्थापन को हम क्या लिखते हैं, मीटर में नापते हैं, और समय को यानी सेकेंड में। तो मीटर को जो नापते हैं दोस्तों उसको शॉर्ट में लिखते हैं एम संकेत में और सेकेंड को एस, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकेंड। तो ये जो मीटर प्रति सेकेंड है ये हमारा वेग का मात्रक हो जाएगा। ये दोनों क्या है, ये भी मूल मात्रक है और ये भी मूल मात्रक है, दोनों मूल मात्रक मिलकर क्या हो गया, एक व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण किया, जिसे हम व्युत्पन्न मात्रक ड्राइव यूनिट कहते हैं। ठीक है, इसे हम पढ़ते हैं दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड, मीटर इसे पढ़ते हैं मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, आगे जैसे देखते हैं कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर, तो ये आता है दूरी। आप जानते हैं कि दूरी क्या होता है, मूल राशि होता है और समय भी मूल राशि होता है, और इनका मात्रक भी मूल मात्रक होगा। जैसे मीटर और ये होता है सेकेंड। तो मीटर को हम एम लिखते हैं और सेकेंड को एस, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड, या पावर माइनस दे करके ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इनको मीटर प्रति सेकेंड पढ़ते हैं। तो वेग और क्या कहते हैं, जो चाल का जो मात्रक है वह मीटर प्रति सेकेंड ही है, आप इन्हें भी याद रखिएगा। अगला देखते हैं त्वरण का। त्वरण जिनको एक्सीलरेशन भी कहते हैं, ठीक है, इनकी अगर मात्रा की बात करें तो ये आता है वेग बटा समय।
अगर डायरेक्टली अगर वेग अभी देखें कि वेग जो है वो एक व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है, व्युत्पन्न राशि है और इनकी मात्रक जो है वह व्युत्पन्न मात्रक होगा, ठीक है। तो ये कैसे हो गए, तो इनका अभी जस्ट देखिए विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है। ये क्या हो जाएगा, इन वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा क्या हो जाएगा, समय। और ये फिर क्या आ जाएगा, समय तो पहले से भी है तो समय ये भी आ जाएगा। अर्थात ये इनको हम ऐसे लिख सकते हैं कि विस्थापन बटा समय, और ये नेक्स्ट तो 1 ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, यानी 1 बटा फिर आ जाएगा समय। अर्थात ये क्या, विस्थापन को हम मीटर में मापते हैं, मीटर में, और ये दोनों आपस में गुना होता है, समय गुना समय यानी सेकेंड, सेकेंड गुना सेकेंड, यानी मीटर बटा सेकेंड गुना सेकेंड यानी सेकेंड स्क्वायर, एस स्क्वायर हम लिख देंगे, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो होगा, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर, ऐसे इनको मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर पढ़ेंगे, मीटर प्रति सेकेंड या वर्ग सेकेंड कहेंगे, ठीक है, सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड 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 स्क्वायर पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है जैसे बल हो सकता है द्रव्यमान त्वरण, तो आप इसी प्रकार से देख लीजिए और भी ज़्यादा